So, a warm welcome to you. Very good morning, students. So, finally, we are going to start class 11th series, and that is General Organic Chemistry or Organic Chemistry part, named as GOC, General Organic Chemistry. तो सबसे पहले समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं. इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so how it is different from inorganic and from physical chemistry. So class 11th में आपको रिस्पेक्टिव पार्ट्स पढ़ने हैं, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री. मीन्स जब आप इनऑर्गेनिक की बात करने जाते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको क्या प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, उसकी बात इस वीडियो में की जाएगी. मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फर्स्ट यू शुड नो what are orbitals. what are orbitals means आपको सबसे पहले सिखाया जाता है क्लास 11th केमिस्ट्री में अ चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दैट इज टर्म्ड एज मोल कॉन्सेप्ट्स. इसके जस्ट बाद आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा कि पढ़ना कैसे है, हाउ यू विल प्रोसीड इफ़ यू आर गोइंग टू विल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में भी आपको अगर बढ़िया करना है, बेहतर करना है, तो आपको पढ़ना कैसे है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको आइडिया लगेगा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं. ऑर्बिटल्स में आप पढ़ोगे कुछ एस सेल होते हैं, एस ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकल, कुछ पी ऑर्बिटल्स होते हैं डम्बल, कुछ डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डबल डम्बल. मीन्स आप ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ोगे. किसी एटम के बारे में आप जानकारी किस में लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में. मीन्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं. तो इन पे जितनी भी थ्योरीज आई हैं, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सभी मॉडल्स को आप स्टडी करोगे कि एटम्स का फॉर्मेशन, एटम्स का हिस्ट्री कैसे डेवलप किया है. तो सबसे पहले आप एटम्स के बारे में जानकारी लोगे, एसपीडी इन ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे. इन ऑर्बिटल्स में पढ़ने के बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे. मीन्स सपोज सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो हाउ यू विल कॉन्फ़िगरेट अ एटम मीन्स आप यहाँ पे 1s2 2s2 मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2p6 3s1. ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे किया, इसकी स्टडी आप कहाँ पे करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में. हुन्स रूल क्या है, पॉली रूल क्या है, ये सभी चीज़ें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे. कुछ क्वांटम नंबर्स का आइडिया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगेगा. तो विदाउट एटम्स के बारे में आप जाने बगैर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो. तो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या पढ़ना है, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट. अगर आपने इन दो चैप्टर्स को कर लिया है, देन द थर्ड चैप्टर इज मूविंग फर्दर. थर्ड चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग ये इसेंशियल्स चैप्टर है. मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन तीन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है. देन आप किसी भी चैप्टर पे मूव कर सकते हो. अदरवाइज कोई मतलब नहीं है जीओसी पढ़ाने का, जीओसी सीरीज स्टार्ट करने का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है. सो फर्स्ट सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना चाहिए. थोड़ी सी बात मैं केमिकल बॉन्डिंग की करना चाहूँगा कि सर आपने एटम्स के बारे में जानकारी दे दिया, तो अब दो एटम जुड़ेंगे, सपोज ए एंड बी बाइंड होंगे, कुछ तीसरा प्रोडक्ट सी बना रहे हैं. तो इन एटम्स के बाइंड होने की जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप बोलते हो रिएक्शन हो रहा है, जो बाइंडिंग एबिलिटी है, इस बाइंडिंग एबिलिटी को आप स्टडी करोगे कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में. कि मीन्स दो एटम जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं, आपस में उनके जुड़ने की रिक्वायरमेंट क्या है. मान लो ए है, बी है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये आपस में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक कुछ बॉन्ड बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, बॉन्ड. तो ये बॉन्ड बना क्यों रहे हैं,
क्या रिक्वायरमेंट है? अकेले अकेले खुश नहीं थे क्या? क्या रिक्वायरमेंट है कि इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी? इस पूरे सिनेरियो के, इस पूरे फिनोमेना को यू आर गोइंग टू स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग। सो इफ बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, तो बॉन्ड बनने का पैटर्न क्या होगा? मीन्स इज इट आयनिक बॉन्ड, इज इट कोवैलेंट बॉन्ड और इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें से कौन सा बॉन्ड बनेगा ये आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। सपोज कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? किस पैटर्न पे बढ़ता है? मतलब आप यहाँ पढ़ोगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, वही ऑर्बिटल्स जो आपने केमिकल बॉन्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, एस पी डी, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? मीन्स आप बॉन्डिंग की थ्योरीज पढ़ने जा रहे हो। उन थ्योरी में आप सबसे पहले पढ़ोगे, सबसे पहली थ्योरी लुईस थ्योरी, लुईस की ऑक्टेट थ्योरी पढ़ोगे। लुईस की ऑक्टेट थ्योरी फेल होती है तो उसको शुटगन और साइडविक कुछ जस्टिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज वीएसएपीआर थ्योरी। इन सभी थ्योरीज को करके आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा जो कि आपको पढ़ाया गया है। प्रॉपर सीरीज चली है केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी बॉन्ड के बनने की कहानी सीखी, मीन्स मॉलिक्यूल बन गया, आप खुश हो सर मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल बनने की कहानी हमने कहाँ सीखी? केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि आप जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराओगे तो कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कब पाई बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री के पिताजी कौन है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर MOT नहीं आती आपको तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करने की कोशिश मत करो, ठीक है? ओके, सो आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो बेसिकली अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपका क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट GOC इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अभी तक आपने बचपन से सीखा हुआ है कि सर कुछ चीज़ें हैं, मान लो सपोज A + B मिलके क्या बना रही है? C, मतलब कुछ रिएक्टेंट हैं और कुछ प्रोडक्ट है, कुछ रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट है। ये आप बचपन से सीख रहे हो, क्लास 9 से आप ये सिनेरियो सीख रहे हो कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये इसको बोल देते हो केमिकल रिएक्शन। क्या बोल देते हो? केमिकल रिएक्शन। बट अब क्लास 11th में आपको क्या डिफरेंस होने जा रहा है, क्या डिफरेंट होने जा रहा है? इसी सेम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसी पूरे सिनेरियो को हम डिस्कस करने जाएंगे GOC में कि कैसे हो रहा है, ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, रिएक्टेंट से GOC कैसे बन रहा है। सो फाइनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के इस सफ़र को हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों केमिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है बच्चों के लेवल पे। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो जाता है। उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ आती? आज के लेक्चर्स का यह डिस्कशन होगा कि वाई स्टूडेंट्स गेट फेल्ड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रट नहीं सकते हो कि आपने कुछ रट लिया तो आ जाएगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सफ़र है, जर्नी है। जैसे आप ABCD सीखते हो ना, धीरे धीरे बाद में उनको ओवरलैप करके वर्ड बनाते हो, फिर बोलना सीखते हो। ऑर्गेनिक का जर्नी भी वैसा ही है। पहले ऑर्गेनिक का बेसिक टूल सीखोगे, देन थोड़ा एडवांस में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल वाइज स्टडी करनी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टार्ट कहाँ से करना है ये चीज़ें सीखो। देन आपने बोला सर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब इसी कहानी को, सिमिलर कहानी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। अब आप मानोगे कि सर जो रिएक्टेंट है ना उसमें दो पार्ट होगा, एक होगा
सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो होता है जिस पे रिएक्शन होने जा रही है या जिस पे कोई अटैक करने जा रहा है, और इस सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करने कौन आ रहा है? बी। बी को बोलोगे अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है भाई। ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, जैसे कोरोना की दवा ही बन रही है, बनने में इतना लेट क्यों हो रहा है? दवाएं बनने में इतना लेट क्यों होता है? दवाएं पेटेंट कराने में टाइम लगता है। किसी इंडियंस ने अभी तक कोई दवा नहीं बनाई है, क्यों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे कि कुछ नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना बेस्ड ऑन द प्रीवियस मॉलिक्यूल्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक क्या है? कुछ नए न्यू मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल प्रीवियसली। मीन्स नेचर में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनकी मदद लेके हम कुछ नई चीज़ें बनाएंगे, वही कहलाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही करने जा रहे हो। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर दिन ग्रो कर रही है, नैनो फाइबर्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, हर दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नए मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं, कुछ ना नए नए मेडिसिन हम बना रहे हैं, वो बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की बात होती थी। मैं आपसे यहाँ भी सवाल करूँगा, वाई कार्बन? कार्बन ही क्यों? नाइट्रोजन क्यों नहीं? ऑक्सीजन क्यों नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही क्यों? तो आज के टाइम में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी यूज हो रहे हैं, जिनको हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हेट्रो कंपाउंड्स वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम का डेवलप्ड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आपने बोला सर कुछ सबस्ट्रेट होगा, कुछ अटैकिंग रिएजेंट होगा और देन प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट मीन्स ए, मान लो कोई ए है जिस पे बी अटैक कर रहा है, तो जरा समझो बात को, ए को पहचानना सीखो। ए क्या होगा? ए नॉर्मली क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो ना, तो ए क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ध्यान से देखो, ए को पहचानने के बाद ये एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, फिनॉल, ईथर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ए को पहचानने के बाद आपको ये देखना है ए का नेचर कैसा है, मीन्स सबस्ट्रेट है कैसा, गरीब है, अमीर है, कैसा है। मतलब क्या देखना है कि ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। सब कुछ रिएक्शन होता है, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स चार्ज को मिनिमम करने के लिए, चार्ज को मिनिमम करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। रिएक्शंस इसीलिए होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, मान लो ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मान लो इसका ऑक्टेट कम है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, अभी आपके लेवल पे ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, तो इस पे अटैक कौन करेगा? वो एलिमेंट इस पे अटैक करेगा जिसके पास ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। कहेगी भाई तुम गरीब हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा हूँ। मीन्स ए को पहचानना जरूरी है कि ए किस टाइप का है, ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्या पढ़ाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे पहला पढ़ाया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ये मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ आपको इंडक्टिव इफेक्ट। देन आपको पढ़ाया जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। देन आपको पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस। देन आपको पढ़ाया जाएगा हाइपर कंजुगेशन। और भी कुछ इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ये सभी इफेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आप पढ़ने जा रहे हो और उसमें क्या स्टडी करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पैटर्न कैसा है। देन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आप पढ़ोगे अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में आप पढ़ोगे या तो बी क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसी गरीब को देने जाएगा,
या तो बी क्या होगा, गरीब होगा, किसी अमीर के पास जाएगा। गरीब अमीर किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बी अटैकिंग रीजन दो टाइप के पढ़ाऊंगा आपको, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अटैकिंग रीजेंट में। आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सो फाइनली हमने ए के बारे में स्टडी किया। ये सभी किस में आएंगे, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स में। इंडक्टिव, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। देन अटैकिंग रीजेंट कैसा होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। तो सर ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए और बी को मिलाया, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ए और बी को मिलाने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स एरो के ऊपर कुछ चीजें लिखी रहती है ना, उसी को बोलते हैं माहौल। ए और बी को अगर माहौल नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की जरूरत हुई, कैटलिस्ट नहीं मिलेगा, देन प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माहौल क्या चाहिए। ए और बी के लिए माहौल क्या चाहिए, मीन्स एटमॉस्फेयर क्या चाहिए, मीन्स यहाँ पे होगा प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। मान लो ए सॉलिड है, बी गैस है, रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, क्लियर है। तो पहले दोनों को सेम फेज में लाओ, तब रिएक्शन होगी। दोनों को लिक्विड बनाओ, दोनों को सॉलिड बनाओ या दोनों को गैस बनाओ, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो उसको कौन लाने में काम करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहेगा ए तुम भी मुझ में सॉल्युबल हो जाओ, बी तुम भी मुझ में सॉल्युबल हो जाओ, दोनों लिक्विड हो गए, दोनों गैस हो गए, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो सॉल्वेंट माहौल बनाता है, ए और बी प्रॉपर रिएक्ट कर सके, कौन हेल्प करेगा, सॉल्वेंट। तो तीसरा लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा सॉल्वेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज प्रेशर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज कैटलिस्ट। ये पढ़ाऊंगा थर्ड लेक्चर में, थर्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन अगर आपको माहौल मिल गया तो ध्यान से देखो आप, माहौल मिल गया फाइनली, देन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदलेगी। आप ध्यान रखो, कहानी थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है कि सर डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट डायरेक्टली। When two things combine, then क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो बीच में कुछ आएगा इंटरमीडिएट। क्या आएगा, इंटरमीडिएट। अप टू योर लेवल क्लास 11th के लिए पढ़ा रहा हूँ, बीच में क्या आएगा, इंटरमीडिएट, जहाँ पे कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनते रहेंगे। केमिस्ट्री में यही तो होता है, रिएक्शंस होती है, कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, वो स्टेज जहाँ पे कुछ ब्रेक होते रहेंगे, कुछ बनते रहेंगे। तो इंटरमीडिएट में मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले कार्बोकैटायन। क्या पढ़ाऊंगा, कार्बोकैटायन। देन पढ़ाऊंगा कार्बेनायन, देन पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल। ये तीन चीजें आपको पढ़ानी है 11th लेवल पे मुझे, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल। ये मैं पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट में। ये कहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं, इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की बात अभी नहीं ला रहा हूं, अभी सिर्फ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट 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 बनने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का। ये सफर होगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, अटैकिंग रीजन, बीच में सॉल्वेंट चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, देन क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, देन क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इसी पूरे सिस्टम को मैं ऐसे पढ़ने जा रहा हूँ। सबस्ट्रेट में आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कि कैसे इनकी हेल्प से आप सबस्ट्रेट में पहचानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। देन अटैकिंग रीजन आके अटैक करेगा, वो दो टाइप का हो सकता है, इधर इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देन माहौल क्या होगा, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर की प्रेजेंस क्या होगी। देन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल। देन प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये कुछ मैकेनिज्म फॉलो होके तब प्रोडक्ट बनेगा।
मीन्स आप पढ़ने क्या जा रहे हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ने क्या जा रहे हो। सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हो GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आप पढ़ने जा रहे हो इंटरमीडिएट। देन आप पढ़ने जा रहे हो रिएक्शन मैकेनिज्म। आप ये कुछ ऐसे पढ़ने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि सबसे पहले GOC में आपको बेसिक टूल्स सिखाए जाएंगे। उन बेसिक टूल्स को अप्लाई करोगे किसके साथ, इंटरमीडिएट के साथ। इंटरमीडिएट को अप्लाई करने के बाद आप यहाँ अप्लाई करोगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, जिसमें आपको प्रोडक्ट बनना सिखाया जाएगा। सो GOC को अगर आप इंटरमीडिएट से ब्रिज करना नहीं सीखोगे, मतलब GOC के बेसिक टूल्स को आप अगर इंटरमीडिएट के साथ अप्लाई ब्रिज बनाना नहीं सीखोगे तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। मीन्स GOC पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट पढ़ना है। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद उसका यूज कहाँ करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म में, सो दैट हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएट कूदेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म कूदेंगे, बोलेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ऑर्गेनिक में, रिएक्शन कैसे हो रही है। उन्हें जब एरो का मूवमेंट नहीं पता है, एरो कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे घूम रही है, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So you have to understand that first you should follow GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सबस्ट्रेट अटैकिंग रीजन की कहानी पढ़ेंगे। देन फॉलोड बाय intermediate and moving further, this is the formation of product by using reaction mechanism। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कुछ ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आइडिया होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, केमिकल बॉन्डिंग का। देन वी कैन प्रोसीड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेक्चर अभी हमारे आगे सीरीज में स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट। What is inductive effect, what is resonance, what is mesomeric effect, means सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना सीखूंगा मैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कुछ ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल डायग्राम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आई होप आप बातों को समझने की कोशिश करेंगे, आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। पेशेंस एंड कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट वर्क, इसी से काम होगा। कोरोना में अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर टाइम बीत रहा है, सर चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं। आराम से चीज़ें होंगी। हैव पेशेंस, कीप वर्किंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज GOC का फर्स्ट लेक्चर। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।